यहाँ हमारा नौजवान लोग मोबाइल में चार चार गो लड़की का नंबर, जोहर बाद इसको फोन करेगा, हाँ फुदकी ठीक जो ने तो बाय, असर बाद उसको हाय, मगरिब बाद उसको टाटा, ऐशा बाद उसको बोलेगा आई लव यू। बोलो तुम कैसा नौजवान, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। हम कहते हैं नौजवानों अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी देगा। अल्लाह का वादा है पाक मर्दों के लिए पाक बीबी, पाक मर्दों के लिए, अरे बोलो भाई उधर से बोलो, नहीं समझे, पाक मर्दों के लिए पाक बीबी। तो पाक रहोगे तब ना, हाय हेलो करना छोड़ोगे तब ना। अभी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है यहूदियों से, पता होगा आप लोगों को, मालूम है ना, हजारों लोग रोजाना शहीद हो रहे हैं मुसलमान। किसके लिए? अपने घर के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए नहीं, वो लोग इस्लाम के लिए, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडा को लहराने के लिए और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए वो लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा। एक नौजवान, फिलिस्तीन का एक नौजवान से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये फिलिस्तीन का नौजवान किया कि अभी तक मैंने शादी नहीं किया। शादी नहीं किया तो बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि भाई आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसकी वजह क्या है? उम्र 40 साल हो गई। तो ये नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, इसे ना कहते हैं ईमान। ये जो नक्काली किया है, अपनी जिंदगी का आइडियल जो जिसको बनाया है ना, ये फिल्मिस्तान के नाचने वालों को बनाया है। शाहरुख को देखकर बनाया, सलमान को देखकर बनाया। काश ये अपनी जिंदगी का आइडियल इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया होता तो इनका लिबास भी अच्छा होता। देखो लिबास में कोई बैंड नहीं है, लेकिन कुरान कहता है वह लिबासुत तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। ये पैंट ये अंग्रेजों का लिबास है, ये मुसलमानों का लिबास नहीं है ये। अच्छा, पहले जमाने में ढीली ढाली पैंट थी, ढीली ढाली मोड़ी, ढीली मोड़ी वाली, देखे होंगे आप लोग। वो इतनी ढीली थी कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। तो वो लोग ढीली ढाली किया, ये भी ढीली ढाली किया। अच्छा, अभी बहुत टाइट पैंट है। ये नौजवान हमारा बच्चा ना इतनी टाइट पैंट पहनता है। मुसलमान का बच्चा पेशाब लग गया तो पेशाब करने तो बैठवे करेगा, लेकिन बैठता है तो साफ अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाता है। बैठने की कोशिश करता है लेकिन कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब पैंट में। तो मैं वही कहता हूं कि वो ढीली ढाली किया, ये भी ढीला ढाला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा है, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म हो गए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाओ। तुम कहाँ खो गए? कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम कहाँ चले गए? इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। ये मदरसे का जलसा है,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ए, अरे इसको बैठा भाई, ए बाबू बैठ जा, बैठो बैठो। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे बोलो भाई, जाएगा जाएगा है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हम बोले बैठो, और बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागलो जगह। हम बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो, जब तक मेरा बयान हो कोई जाने आने का माहौल ना बनाना। हम कहते हैं मेरे बच्चों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अब भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। माशाअल्लाह। जिंदगी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, 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 या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे। इतना अच्छा शेर हमने पढ़ा, आपने कुछ नहीं बोला। कहा कि मौत का शेर था ये। अब मौत से हर आदमी को डर लगता है। आदमी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना है, मरना पड़ेगा। ये दुनिया को छोड़ना होगा। अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको आएगा। अमीर है आना पड़ेगा, गरीब है आना पड़ेगा, गधा है आना पड़ेगा, बादशाह है आना पड़ेगा, औरत है आना पड़ेगा, बच्चा है आना पड़ेगा, जानवर है आना, जवान है आना पड़ेगा। और सुनो सुनो सुनो, दुनिया का कोई पहलवान है आना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की ये रीत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम मौत से डरते हैं। क्या जब आएगा देखा, जब आएगा देखा जाएगा। एक आदमी सर पे गठरी लेके जा रहा था, रास्ते में गरीब आदमी था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहर ही था अभी कि ठोकर लगी, गिर गया तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया हमको, हम जब तक कमाए नहीं खाना नहीं मिलता है, या अल्लाह इससे बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती का एक मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। सोचा कि अच्छा इसको डराते हैं। ये काली चादर ये नौजवान ओढ़ा, पूरे मुंह हाथ ढक के उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला भाई कौन? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम घर के जाए। मौत से डरो नौजवानों, मौत की तैयारी करो।
आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने दुनिया कमाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया। अल्लाह का मकसद था पैदा करने का। अल्लाह का मकसद क्या है? अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए पैदा किया? बोलो भाई। इबादत के लिए। अरे बोलो भाई। इबादत के लिए पैदा फरमाया है कि गोश्त खाने के लिए पैदा फरमाया? बोलो मुसलमानों, सिर्फ सोने के लिए अल्लाह पैदा किया?